नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में काबा अगली बार चुनाव में बीजेपी बाहर होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दिया दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, सीएम बनने को लेकर तेजस्वी यादव का जवाब। महागठबंधन पर बोले कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि रायपुर अधिवेशन में हो सकता है बड़ा फैसला, प्रियंका गांधी को लड़ना होगा चुनाव। चौथी खबर में जिक्र होगा कि उन्हें लगता है सत्ता हमेशा मोदी के हाथ में रहेगी, चुनाव आयोग पर बरसे शरद पवार। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे मौसम का हाल कि कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट। मौसम विभाग ने जो ताजा अलर्ट जारी किया है, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं फटाफट से सारी पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में काबा अगली बार चुनाव में बीजेपी बाहर होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दिया इस बात का दावा। जहां दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल सत्र में बुधवार को बजट पेश होने से पहले एक ट्वीट में सरकार पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा की तर्ज पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगली बार चुनाव में भाजपा बाहर होगी। मंत्रिमंडल के बजट सत्र में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होना प्रस्तावित है और इससे पहले सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा और यूपी में कारोबार का बंटा धार बा। उन्होंने लिखा कि यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा और यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई की मीडिया सह संपर्क प्रमुख नवीन श्रीवास्तव ने भी प्रति उत्तर में ट्वीट किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी कोई हड़बड़ी नहीं, सीएम बनने को लेकर तेजस्वी यादव का जवाब। महागठबंधन पर बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सत्ता की कमान भले ही नीतीश कुमार के हाथों में हो, लेकिन राजनीति का बाजार तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर गर्म है। वहीं जेडीयू द्वारा तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी को अलविदा कह गए और इन सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकसद 2024 में भाजपा को भगाना है और उस मकसद के साथ हम सभी काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायपुर अधिवेशन में हो सकता है बड़ा फैसला, प्रियंका गांधी को लड़ना होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपनी रणनीति बनाने के लिए 24 फरवरी को कांग्रेस और उसके सभी नेता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं और इस 3 दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस आम चुनावों और राहुल गांधी को लेकर अपनी भूमिका को साफ करेगी और इसी में प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने जैसा फैसला भी हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे लगता है सत्ता हमेशा मोदी के हाथ में रहेगी, चुनाव आयोग पर बरसे शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संस्थाएं आज वही फैसला देती है जो सत्ताधारी सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे संगठन को लगता है कि सत्ता हमेशा उनके हाथ में रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसा निर्णय कभी नहीं देखा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज और कल राज्य में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है ताजा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा। फरवरी में ही गर्मी मार्च अप्रैल वाला एहसास करवा रही है और लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जब अभी ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो आने वाला समय कैसा रहेगा। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज और कल बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक
अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को जारी किया नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई है और इसके बाद शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई और कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक, सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं। दोस्तों इस दौरान शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए और इन्हें सीधी सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएए और एनआरसी का जिक्र कर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा हम उन्हें दिल्ली से बाहर कर देंगे। जी हां दोस्तों, मेघालय इलेक्शन 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मेघालय में टीएमसी के लिए वोटिंग कीजिए, हम दिल्ली से बीजेपी को बाहर कर देंगे। लोगों को बाहर से आने और आप पर सीएए और एनआरसी थोपने की इजाजत ना दें। उन्होंने आगे कहा कि कॉनराड संगमा सरकार ने लोगों के विकास के लिए काम नहीं किया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी ही मेघालय के विकास और लोगों के लिए काम कर सकती है। संगमा सरकार ने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाया और ना ही अच्छा स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया। मौजूदा राज्य सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बनर्जी ने आगे कहा कि टीएमसी को लोगों का समर्थन मिल रहा है, रैली में इतनी भीड़ इसकी गवाही दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी को झटका, बिगड़ते माहौल में एक और कंपनी ने छोड़ा साथ, डील हो गई कैंसिल। जी हां दोस्तों, गौतम अडानी ग्रुप को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और विकिपीडिया के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है और अब सीके बिरला समूह की फर्म ओरिएंट सीमेंट ने बुधवार को कहा कि उसने अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के साथ नॉन बाइंडिंग एमओयू को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि इससे पहले डीबी पावर ने भी अडानी पावर के साथ होने वाली 7,000 करोड़ की डील को कैंसिल कर दिया और इतना ही एक सरकारी कंपनी पीटीसी इंडिया के साथ भी अडानी की डील रुक गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकास यात्रा से जनता ने बीजेपी नेता को खदेड़ा, लगाए मुर्दाबाद के नारे, वीडियो हो गया वायरल और भाजपा की हुई किरकिरी। जी हां दोस्तों, इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की विकास यात्रा चल रही है और इसमें नेता गली मोहल्ले और गांव में जाकर शिवराज सरकार के कामों का बखान और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई स्थानों पर भारी समर्थन भी मिला है। जनता के आक्रोश का एक वीडियो सामने आया है छतरपुर से, जहां गुस्साई जनता बीजेपी के नेता अरविंद पटेरिया को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की विकास यात्रा लवकुश नगर के हरद्वार गंज में पहुंची थी और यहां सरकार का प्रचार करने के लिए जो नेता पहुंचे थे उनको यहां पर लोगों ने खदेड़ दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, चाहे 100 मोदी और शाह आ जाएं, 24 में बनेगी कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार। जी हां दोस्तों, 2024 चुनाव को लेकर अब राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 2024 को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में थे और नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और भाजपा को हरा देगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अन्य दलों के साथ बहुमत को प्राप्त करेंगे, चाहे 100 मोदी और शाह क्यों ना आ जाएं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत गठबंधन के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी है और इसके साथ एक लड़के ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि मैं अकेला आदमी हूं जो देश का सामना कर सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में कांग्रेस करेगी सरकार का नेतृत्व, पीएम उम्मीदवार बनने का सपना देख रहे नेताओं को खड़गे की दो टूक। जी हां दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित 3
राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी है और इस साल कई राज्यों में चुनाव है। चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज बने हुए हैं और इस बीच नागालैंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से पहले आया है और रायपुर में कांग्रेस विपक्षी एकता के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।